सूरत का जगना क्या है। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। जो कोई घोर निद्रा में सोया हुआ होता है उसे पुकारा जाता है उठाने के लिए। पुकार से नहीं उठने पर शरीर को पकड़ कर हिलाते हैं। शब्द कहकर जगाना सूक्ष्म है, देह पकड़कर हिलाना स्थूल है। मानस जाप और मानस ध्यान स्थूल साधन है। इन दोनों सीढ़ियों पर अस्थिर होकर आप अपनी परीक्षा आप करें कि कितनी देर तक उन्हें एकाग्र मन से आप करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि 2 मिनट भी ऐसा जप करें कि जप है और आप है, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा करते हैं। जो मानस जप ठीक से करते हैं उससे मानस ध्यान भी ठीक ठीक होता है। मानस ध्यान ऐसा होना चाहिए कि हो देख लिया जाए। परम श्रद्धे बाबा देवी साहब ने एक दिन मुझसे पूछने की कृपा तुम मानस ध्यान में रूप हो वो निकाल लेते हो। मैंने कहा जी नहीं, धुंधला दिखाई देता है। इस बात पर बाबा साहब ने कहा मैंने मानस ध्यान किया और वो निकाल लिया है। तो इस प्रकार दोनों सिरियों पर मजबूत होने पर विशेष युक्ति द्वारा बिना दृश्य आधार के दृष्टि अस्थिर हो जाती है, तब बिंदु का उदय होता है। कवि पुराण मनुशासिता रमनो रनियो समनो स्मरः सर्वस्य धातारम चितिन से रूप मासित्य वर्ण तमस प्रस्तुत। इसके दर्शन करने वाले स्थूल जगत के सावले गोर आदि सब रूपों को भूल जाते हैं, यहाँ तक कि देह डुलाकर जगना है। अब आगे पुकारने की बात आती है, किंतु यहाँ विघ्न है। यहाँ आज्ञा चक्र में पुकार आती है और तब रिद्धि सिद्धि प्रेरणा करने लगती है। इससे यदि बच जाए तो यहाँ क्या आवेगा। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्यो पड़े स्थितम सौ शब्दम चाक्षरे छिने शब्दम परम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद में अर्थात बिंदु के बाद नाद आवेगा। यथार्थ यहाँ नाद तो हुई है किंतु पकड़ नहीं सकते। पुकार का शब्द यही है, ईश्वर पुकारता है, आदमी क्या पुकारेगा। आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, आदि से जोड़ के आवाज़ तुमको बुलाने के लिए आ रही है। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। अपने मित्र की खोज में क्यों भटक रहे हो, उनके पास जाने के लिए सुषमना में रास्ता है। दृष्टि साधन से सुषमना में जा सकते हो। गौस बातिन हो कुसादा जो करे कुछ दिन अमल। ला इलाहा अल्लल्लाह ला इलाहा अल्लाह अकबर पे जाने के लिए उस शब्द को बाहर के कान से नहीं, भीतर के कान से, सूरत के कान से सुनते हैं। तीनों बंद लगाई देखी, सुनी धरे ध्वनि धारा। चलिए शब्द में खींचत बजत जो विविध प्रकारा। झिंगुर का झनकार भंवर गुजार हो, अरे हारे में ही घट शंख सहनाई आदि ध्वनि धार हो। आगे शून्य समाधि नाद ही नाद की लहे संत की दास, जाही सुधी आदि की मीठी मुरली सुनाए सूरत के कान से। अरे हारे में ही बड़ा कोतूहल होए ध्वनि के ध्यान से। कुछ दिन अभ्यास करने पर शब्द खुल जाएगा। यह अनुपम शब्द परमात्मा के पास ले जाने के लिए होता है। यही पूरी जगना है। चित्त से शब्द सुनो सरबंदे उठत मधुर धुन राग रे। यहाँ कहा प्राप्त होगा, इसलिए कहा दो कर जोड़ी शीश चरणन दे, भक्ति अचल तर मांग रे। यहाँ चरण कहने से स्थूल मूर्ति आ जाती है, किंतु यहाँ गुरु चरणों को शीश पर लेने का अर्थ है आज्ञा चक्र में उसका ध्यान करना। इसलिए यहाँ कर का अर्थ करण किरण लेंगे। दोनों किरणों को जोड़कर भक्ति का वर मांगो। संत तुलसीदास जी ने कहा है, और हूँ एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावही मोड़ी। अर्थात मैं सबको और एक गुप्त विचार कहता हूँ,
वह यह है कि किरणों चैतन्य वृत्ति सुरत की धारों को जोड़कर एकत्र करके कल्याण करने वाला भजन किए बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता है। किरण किरण प्रकाश रूप होनी चाहिए। शरीर में चेतन वृत्ति व सूरत की धार ज्ञानमयी तथा प्रकाशमयी है। अतः एवं इसी वृत्ति व धार को किरण मानना चाहिए। कहे कबीर सुनो भाई साधो जगत पीठ दे भाग रे, संसार की ओर पीठ देकर भाग जाओ। पीठ दिखाना कैसे होगा, कहीं भी जाओ संसार में रहना होगा। जब तक इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर नहीं उठे तब तक संसार में रहना होगा। इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर उठने पर जगत को पीठ देना होगा। जागृत स्वप्न तथा सुसुप्ति से परे तुरीय में चला जाए तो संसार की ओर पीठ हो जाएगी। सकल दृश्य निज उदर मेली, सो वही निंद्रा तजी योगी। जब तक सूरत का सिमटाव नहीं होगा जगत को पीठ देना नहीं होगा। सूरत को केंद्र में केंद्रित करने से जगत को पीठ देना होगा। वही वैरागी है तथा सन्यासी है। केवल पर छोड़ने से कोई वैरागी अथवा सन्यासी नहीं होता और न जगत को पीठ देना हो सकता है। इसके लिए दृष्टि साधन करके नादानुसंधान करें, तभी वह पूर्ण रूप से जगत पीठ दे भागरी होगा। यह प्रवचन ग्राम धरारा जिला पूर्णिया विशेषाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 24/12/1949 ईस्वी के प्रातःकालीन में सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री महाराज की जय। श्री सद्गुरु